आप कुर्सी पर रहिए, आपका प्राइम मिनिस्टर, आप अपनी मर्जी का प्राइम मिनिस्टर बैठाइए। अभी जो हमारे मौजूदा प्राइम मिनिस्टर हैं ये वहीं आरएसएस से ही निकल कर आए। हम तो बल्कि दुआ करते हैं कि अल्लाह इनको सन 2050 तक नहीं, सन 2050 नहीं बल्कि सन 2090 तक बैठे रहें, ये बैठे रहें, वहीं पर रहे, वहीं पर खाएं, वहीं पर पिएं, सब कुछ उनका कुर्सी पर हो, सब कुछ वहीं पर रहें। हमको कुर्सी नहीं चाहिए, हमको कुर्सी से कोई लेना देना नहीं। हमको क्या चाहिए? हमको हमारा कुरान पर अमल करने की आज़ादी चाहिए जो हमको हमारे देश के कानून ने दिया है, हमारे देश के कानून ने दिया है। आप अपने मज़हब पर अमल कीजिए, हम अपने मज़हब पर अमल करते हैं। धर्मो रक्षति रक्षतः, आप अपने धर्म की रक्षा कीजिए। वो भी कैसे? धर्म की रक्षा छुरी चाकू से नहीं होती। धर्मो रक्षति रक्षतः, तुम धर्म की रक्षा करो, धर्म तुम्हारी रक्षा करेगा। रक्षा किसकी की जाती है? जो चीज़ नज़र आए। ये माइक है, ये मोबाइल है, इस मोबाइल में इधर से भी एक कवर है, इधर से भी वो स्क्रीन गार्ड बोलते शायद, वो ग्लास लगाते। क्यों लगाते? इसकी रक्षा हो, अगर कहीं गिरे तो ये टूटे ना, इसकी हिफाजत करते। क्यों? इसको आप छू सकते हैं, पकड़ सकते हैं, तो आप इसकी रक्षा कर सकते हैं। जो चीज़ आप पकड़ नहीं सकते आप उसकी रक्षा कर सकते हैं? कभी भी नहीं कर सकते। आप पानी है, आप दे सकते, पानी को छू सकते हैं, हाथ डाल सकते, पी सकते, पानी को महसूस कर सकते हैं, तो पानी की हिफाजत कर सकते हैं। कैसे? उसको लोटे में रखते, उसको जग में रखते, उसको गिलास में रखते, उसकी रक्षा कर सकते हैं आप। लेकिन जो चीज़ नज़र नहीं आती उसकी रक्षा कैसे करेंगे? मजहब, अकीदा क्या है? आप उसको पकड़ सकते हैं, मजहब को नहीं पकड़ सकते। आप पकड़ेंगे, हाँ ये लो इस्लाम को पकड़ लिया मैंने, मिट्ठू में मेरे इस्लाम, कोई कह सकता? कोई नहीं कर सकता। वो क्या है? वो एक तहरीक है, वो एक अकीदा है, वो एक कॉन्सेप्ट है। उसकी रक्षा कैसे होगी? उसकी रक्षा होगी उसकी हिफाजत। हिफाजत मतलब बाकी रहना, महफूज रहना। किसी चीज़ को हम बाकी रखना चाहते हैं, बाकी रखते हैं अगर, तो उसकी हिफाजत करते हैं, उसको छुपा के रखते हैं। लेकिन मज़हब ऐसी चीज़ है कि ये बंद कर कर रखने की चीज़ नहीं है, बल्कि फिर इसकी हिफाजत कैसे करेंगे? उसकी हिफाजत करेंगे उस पर अमल करके। इस्लाम की हिफाजत कैसे होगी? जब तक हम लोग इस्लाम पर अमल करेंगे तो इस्लाम की हिफाजत होती रहेगी। अगर इस्लाम पर अमल नहीं करेंगे तो इस्लाम की हिफाजत नहीं होगी। नमाज मत पढ़ो आप, कुछ दिनों में देख लीजिए आपके मस्जिद में ताले लग जाएंगे, सांप बिच्छू न जाने कौन कौन चीजें आ जाएंगी। आपका घर है, आप घर में ना रहो, उसमें सफाई मत करो, झाड़ू मत लगाओ, किचन रूम में मत जाओ, सफाई मत करो, तो उसमें जानवरें आ जाती, छोटे छोटे कीड़े आ जाते, उसकी हिफाजत मत करें। आप देख लीजिएगा वो चीज़ें खुद ब खुद तबाह होने लग जाती है। आप नमाज मत पढ़ो तो अल्लाह तबारक व ताला आपके नमाज छोड़ने के पादाश में आप जैसी कौम को, हम जैसी कौम को अल्लाह तबारक व ताला मलिया मेट करता चला जाएगा। हमसे ज़्यादा ताकतवर मुसलमान कहाँ के थे? बगदाद के थे कि नहीं थे? हमसे ज़्यादा ताकतवर मुसलमान, बल्कि पढ़े लिखे मुसलमान बुखारा के थे, जहाँ के इमाम बुखारी भी हैं। हमसे ज़्यादा ताकतवर मुसलमान समरकंद के थे। हमसे ज़्यादा मानने वाले मुसलमान स्पेन के थे। वो स्पेन, वो उंदुलुस, स्पेन उंदुलुस, 850 साल तक मुसलमानों की हुकूमत थी उस स्पेन में, उस उंदुलुस में 850 साल तक। यहाँ तो कहीं, यहाँ तो कलियाचक में मुसलमानों की बड़ी आबादी है। यहीं पर दूसरे तरफ चले जाइए, पाकुर के कुछ हिस्से में चले जाइए, फरक्का के कुछ हिस्से में चले जाइए, मुसलमानों का नामो निशान नजर नहीं आएगा। मालदा से आगे बढ़िए, रायगंज चले जाइए आप, यहीं आगे दलकोला चले जाइए, पूर्णिया चले जाएं आप, अररिया चले जाएं, किशनगंज चले जाएं, दार्जिलिंग साइड में जाइए, कूच बिहार साइड में जाइए, मुसलमान बड़ी तादाद में नहीं है। वहाँ पे मुसलमानों का नामो निशान वहाँ पर नहीं है।
मेरे भाइयों यहाँ पर हैं तो यहाँ पर हम अमल करते, लेकिन देखिए 850 साल तक मुसलमान, आपके कल्याचक में बड़ी तादाद में मुसलमान हैं, तो यहाँ पर बड़े आन बान शान के साथ जीते हैं, यहाँ किसी से डरते नहीं। एक हिम्मत होती है कि चलो अपने मज़ाहिब के लोग हैं, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होगी, एक हिम्मत एक हौसला होती। याद कीजिए आप वहाँ उस वक्त को जब मुल्क अंदलुस के अंदर में 850 साल तक मुसलमानों की हुकूमत थी, वहां पर अगर एक बस्ती में 500 घर है तो उनमें से तकरीबन 550 लोग, 500 घर मुसलमानों, 500 आबादी है तो 450 घर मुसलमानों के होते थे। यानी घर घर में कुरान करीम की तिलावत, हर मोहल्ले के अंदर में मस्जिद से अजान की आवाजें आती थी, हर घर के अंदर एक पढ़ा लिखा तबका मौजूद था। लेकिन आहिस्ते आहिस्ते आपस में मुसलमानों में फूट पैदा हो गई, मुसलमानों के दरमियान में आपस में इख्तिलाफ पैदा हो गया, मुसलमानों में आपस में मोहल्ले में अलग अलग टीमें बनने लगे, मसाजिद अलग अलग हो गए, वहाँ अलग 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 जनाब अलग अलग बिरादरी के लोग, वो कुरैशी, वो जनाब सैफी, वो जनाब अंसारी, वो चौधरी, इसमें जब लोग वहां पर बट गए तो वहां पर उस मुल्क में जहां पर 850 साल तक अजान दी जाती थी, हर घर से कुरान करीम की तिलावत की आवाज निकलती थी मेरे भाइयों मेरे साथियों। लेकिन जब वहां के मुसलमान जब आपस में मुख्तलिफ हो गए, अलग अलग हो गए, मस्जिद से दूर होते गए, कुरान करीम से दूर होते गए, अपने अपनी शरीयत के फरमान से दूर होते गए, तो अल्लाह तबारक व तआला ने वहां पर ईसाइयों को मुसल्लत किया, ईसाई बादशाह को मुसल्लत किया। फिर वो अंदलुस, वो स्पेन, कुर्तबा की जामे मस्जिद वहां पर है, 1450-1300 वहां पर ट्यूबलाइट जलाए जाते उस मस्जिद को रोशन करने के लिए। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी बड़ी मस्जिद होगी, लेकिन उस मस्जिद में आज अजान नहीं होती, उस मस्जिद के मिंबर में खड़े होकर खुतबा नहीं पढ़ा जाता है। क्यों? हम मुसलमानों की बदआमाली की वजह से अगर मुसलमान एक प्लेटफॉर्म पर होकर अजान देकर नमाज पढ़ते, क़ाल अल्लाह क़ाल रसूल करते, इस्लाम के फरमान के मुताबिक जिंदगी गुजारते, तो आज कुर्तबा की जामे मस्जिद जनाब आजाद होती, अजान दी जाती वहां पर। लेकिन उन ईसाइयों के जरिए से, उन मिशनरियों के जरिए से, कम्युनिस्ट के जरिए से वो कुर्तबा अंदलुस के अंदर गाजर मूली की तरह मुसलमानों को काटा गया है। सबसे बड़ी बड़ी ज्यादा किताबें, बड़ा कुतुबखाना बगदाद के अंदर पाया जाता है, इससे बड़ा कुतुबखाना दुनिया में नहीं है जितना बड़ा कुतुबखाना बगदाद के अंदर था। लेकिन जब मुसलमान नमाज छोड़ने लगे, मुसलमान कुरान से दूर होने लगे, मुसलमान हदीस से दूर होने लगे, शरीयत से दूर होने लगे कि नहीं मानेंगे, जब होगा मानेंगे, जब मन में होगा तब नमाज पढ़ेंगे, तो याद रखे 6 करोड़ मुसलमानों को हलाकू खान ने हलाक किया था। कहां? बगदाद के अंदर 6 करोड़ मुसलमानों को, 6 लाख नहीं, 6 करोड़ मुसलमानों को काट दिया था। बुखारा के अंदर जहां इमाम बुखारी पैदा हुए, जहां पर बुखारी शरीफ लिखी गई, वहां के बाद के मुसलमानों ने मस्जिद से दूर हो गए, कुरान और शरीयत से दूर हो गए, तो वहां पर कम्युनिस्ट ने हमला किया और एक एक घर से मुसलमानों का सफाया कर दिया। बुखारा के अंदर में आज भी मज़ारात ऐसे पड़े हुए हैं, आज भी कब्रगाह उन मुफस्सिरीन की, उन मुहक्किकीन की, उन मुहद्दिसीन की, उन उलमाए किराम की यूं ही पड़ी हुई है। जाकर देखिए, गवाह है इस बात की कि यहाँ पर बड़े बड़े अल्लाह वाले थे, यहाँ पर बड़ी तादाद मुसलमानों की थी। इन स्पाइट ऑफ दैट, शरीयत से दूर होने की वजह से अल्लाह तबारक व तआला ने उनको मिटा दिया। तो हिफाजत कैसे होती है शरीयत की? उस पर अमल करके। हमारे हिंदू भाइयों, भगवत जी से बताना जरा, धर्मो रक्षति रक्षतः, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युत्सवः मामका पांडवाशय किम कुर्वत संजयः। आप बोलते हो कि इस्लाम कट्टरता है, इस्लाम में जिहाद है, इस्लाम में क़िताल है, कहाँ है? दिखाइए आप कुरान में। कुरान की पहली आयत क्या है?
सूरह फातिहा के बाद में जो सूरह बकरा की है, सूरह बकरा पढ़ते हैं, अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह हुदल लिल मुत्तक़ीन अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैबि व युक़ीमूनस सलाता व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून। कहीं पर जिहाद है? नहीं है। कहीं पर क़िताल है? नहीं है। अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताब, ये बुक, ला रैब फीह, कोई शक नहीं है, ला रैब फीही हुदल लिल मुत्तकीन, डरने वालों के लिए हिदायत है, अल्लज़ीन युमिनूना, और मुत्तकी कौन है? अल्लज़ीन युमिनूना बिल गैबी, जो ईमान लाते हैं अल्लाह पर, जो ईमान लाते हैं बिन देखे किन पर? अल्लाह पर, अल्लाह के रसूलों पर, फरिश्तों पर, जन्नत पर, दोज़ख पर, और जनाब किताबों पर और तकदीर पर। हमने जन्नत देखी? नहीं देखी। हमने वो फरिश्तों को देखा? नहीं देखा। हमने मूसा को देखा? नहीं देखा। तब भी हम बिलीव करते हैं। अल्लज़ीन युमिनूना बिल गैबि व युक़ीमूनस सलाता, और वो नमाज कायम करते हैं, व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून, और जो रिज़्क़ हम उनको अदा करते हैं उनमें से कुछ पैसे निकाल कर खर्च भी करते हैं। अगर 100 रुपये है तो 2.5 रुपये निकाल कर ज़कात देते हैं, 2.5% अपने दौलत में से निकाल कर सदका खैरात करते रहते हैं। पहली आयत का ये तर्जमा देख लीजिए, सूरह बकरा की पहली आयत। उससे पहले जो सूरत है सूरह फातिहा, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, कल मैंने इसका तर्जमा किया है। कहीं पर लड़ाई की बात, क्या झगड़े की भी बात नहीं, कहीं पर भी नहीं। युकातिलून की बात नहीं है, मज़ाहमत की बात नहीं है, तनाज़ो की बात नहीं है, फतनाज़ो फतफशलू की बात नहीं है, नहीं पर, कहीं पर भी नहीं। लेकिन भगवत जी, आप अपनी किताब श्रीमद् भगवत गीता पहले अध्याय का पहला मंत्र क्या है? धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युत्सवः मामका पांडवाश्चै किम कुर्वत संजय। ए संजय, कोरु और पांडु दोनों के अब्बा, कोरु और पांडु दोनों भाई थे, दोनों भाइयों की नस्ल थी, कोरु पांडु, 5 भाई, उधर कोरु जितने भी थे, इन दोनों के अब्बा, इन दोनों के अब्बा कह रहे हैं किनसे? संजीव से। ए संजीव, बताओ जरा, अंधे थे वो, नहीं देख सकते थे, लेकिन दोनों के बेटे आपस में जायदाद को लेकर झगड़ा हो गया था, बड़ा बड़ा लंबा चौड़ा वाकया। तो श्रीमद् भगवत गीता की जो पहले अध्याय की जो पहला मंत्र है, जैसे हमारे कुरान करीम की पहले सूरत की पहली आयत, ऐसे उनकी पहले अध्याय का पहला मंत्र, धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र। कुरुक्षेत्र, कुरुक्षेत्र किसको बोलते हैं? बैटलफील्ड को, लड़ाई की जगह। धर्म क्षेत्र, धर्म के इलाके में, धर्म के माध्यम से कुरुक्षेत्र। जरा बताओ, मैदान जंग में, मैदान जंग, और हमारे कुरान में कहीं है मैदान जंग, पहली आयत में कहीं नहीं, लेकिन श्रीमद् भगवत गीता में तो जंग है। भागवत जी, आप अपनी किताब पढ़ते नहीं हैं और सारा दोष कुरान पर डालते, ये बात नहीं मानी जाएगी। क्या कहा गया? धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता योत्सवः मामका पांडवाश्चै किम कुर्वत संजय। ए संजय, जरा बताओ, मेरे बेटे कौरव और पांडवों के बीच में लड़ाई के मैदान में क्या हो रहा है? कौन जीत रहा है? कौन किसको मार रहा है? कौन किसका कत्ल कर रहा है? अगर कुरान में यह बात होती कि अल्लाह के नबी, आप अबू जहल को मारो, ना आपकी बात माने तो उसका सर तन से जुदा करो। ए अल्लाह के नबी, अगर आपका चचा अबू तालिब ना माने तो उसके हाथ काट देना। ए अल्लाह के नबी, अगर आपकी बीवी खदीजा आप पर ईमान ना लाए, आपके दोस्त अबू बकर ईमान ना लाए, आपके कबीले के लोग, आपका छोटा भाई चचेरा, चचा का लड़का अब अली, अगर आपकी बात न माने तो आप उसके दांत तोड़ देना, आप उसको मार देना। अगर कुरान में ऐसे अल्फाज होते तो आज भारत की गली गली से, घर घर से कुरान ताकों से निकाल निकाल कर ये लोग जला देते, यूं कहते कि इस कुरान में पहली आयत में लड़ाई की बात है। उन लोगों से लड़ने की बात की गई जिन आयतों में लड़ने की बात है, उन लोगों से जो गद्दारी करते, जो दंगा फसाद पैदा करते।
बिना सोचे समझे आप तकरीर मत कीजिए। इस्लाम कट्टरता वाला मजहब नहीं है। इस्लाम के अंदर जितनी अमन और जितनी शांति है, दुनिया के किसी भी धर्म के अंदर उतनी अमन उतनी शांति नहीं। क्या मकाम दिया आपने बेटी को? पूछो अपने प्राइम मिनिस्टर साहब से, अपनी बीवी को 40 साल से छोड़े हुए, उसका हक कौन अदा करेगा? इस्लाम कहता है कि 3 महीना से ज्यादा बीवी से दूर नहीं रह सकते तुम, 6 महीने से ज्यादा दूर नहीं रह सकते बीवी से तुम। अगर तुमको बीवी के साथ नहीं रहना है, मशवरा कर लो बीवी के साथ, दोनों मिलकर मशवरा करो। अगर एक दूसरे के साथ जिंदगी नहीं बनती है तुम्हारी, नहीं बिता सकते तुम एक दूसरे के साथ, कुरान कहता है आपस में अलहदगी इख्तियार कर लो। बहुत सारे रास्ते हैं, भारत के कानून के हिसाब से डिवोर्स ले लो, लेकिन कहीं पर भी ये इजाजत नहीं दी गई कि शादी कर लो, बीवी बना लो, घर में बैठा दो, उसके बाद जनाब तुम चले जाओ वनवास काटने के लिए, 40 साल का वनवास काटने के लिए चले जाओ। ये औरत, उसका भी मन है, उसकी भी ख्वाहिश है, उसके भी कुछ सपने हैं दुनिया के अंदर। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने, आप तो एक को नहीं संभाल पाए, नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने 11 शादियां की, सबको बराबर का हक दिया आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने। कोई माए का लाल नहीं कह सकता है कि मोहम्मद रसूलुल्लाह ने किसी का हक मारा है या किसी औरत के ऊपर जुल्म ज़्यादती की। आपने अपनी बीवी को किसी को झिड़का तक भी नहीं, किसी को थप्पड़ तक नहीं मारा है। बीवी का आपने अपने दुश्मन को नहीं मारा है, आपने अपने दुश्मन की से भी अच्छे ढंग से बात की। जानवर तक आपसे शिकायत करने पहुंचते थे, वो थे नबी। इस्लाम उसको बोलते हैं, नहीं खामखा कि इस्लाम कट्टरता वाला मजहब है, इस्लाम के अंदर सख्ती है। इस्लाम के अंदर सख्ती नहीं है जनाब, इस्लाम के अंदर बड़ी आसानी है। इस्लाम के अंदर बहुत सारी बातें ऐसी है कि इंसान अगर सही ढंग से खुलूस के साथ इस्लाम के मुताबिक ज़िंदगी गुजारे तो इंशाअल्लाह पुरसुकून ज़िंदगी उसकी यहाँ पर होगी दुनिया के अंदर। दुनिया के अंदर भी वो मज़े से ज़िंदगी गुजारेगा, आराम से ज़िंदगी गुजारने की कोशिश करेगा। थोड़ी देर में थोड़ी सी तारीख़ पेश करता हूँ सहाबाए कराम की, उसके बाद चूँकि वक्त भी काफ़ी हो चुका है मेरे भाइयों। हाँ, एक चीज़ और मुझे बात करनी थी, उसके बाद फिर मैं थोड़ी बात ये करूँगा कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तरबियत का ये नतीजा था। सहाबाए किराम आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम को, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हाथ पर, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम को आखिरी नबी मानकर हज़रत अबू बकर सिद्दीक जैसे ही आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बारे में सुने कि मोहम्मद रसूलुल्लाह, मोहम्मद इब्न अब्दुल्लाह को नबूवत मिली है, कुछ कुफ़ार मक्का, कुछ मुशरिकीन मक्का चर्चा कर रहे थे, तो अबू बकर सिद्दीक ने यूँ कहा, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम का फरमान है कि मुझसे सब ने दलीलें मांगी कि नबी आप मोहम्मद रसूलुल्लाह हैं, क्या प्रूफ है? तो मुझे कहना पड़ता था कि फ़लाँ तारीख को या फ़लाँ वक्त में जिब्राइल आए और मुझे कहाँ पढ़ने को, दलीलें सब ने मांगी, सब ने दलील मांगी। लेकिन अबू बकर सिद्दीक को जैसे खबर और जैसे पता चला कि मोहम्मद इब्न अब्दुल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह हो गए हैं, तो अबू बकर सिद्दीक ने बिना पूछे, बिना किसी दलील का मुतालबा किए यूँ कहा कि अगर मोहम्मद इब्न अब्दुल्लाह कहता है कि उनके पास जिब्राइल आए वही लेकर, अल्लाह के पैगाम को लेकर, तो मैं बिना तस्दीक के इस बात का एतराफ़ करता हूँ कि मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं। मोहम्मद रसूलुल्लाह के पैगाम को कबूल किया। फिर आप अलैहिस्सलाम के पास गए और कहा कि लोगों से मैं ऐसा ऐसा सुनता हूँ, तो पूरी हालतें आपने बताई जब, तो उन्होंने उस वक्त कहा अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्न मुहम्मद रसूलुल्लाह। मोहन भागवत जी, अबू बकर सिद्दीक से ज़्यादा अक्लमंद आप नहीं थे। किसने उनको डराया था, किसने धमकाया था? उनके बाद उमर फारूक की ज़िंदगी के बारे में किसको पता नहीं है? उमर फारूक ने कितनी जुल्म ज़्यादती की थी हज़रत जुनैरा पर, उमर फारूक ने कितनी जुल्म ज़्यादती की थी लबीना पर, जो कनीज़ थी उनके घराने के अंदर में। इतना मारते थे, जब वो थक जाते थे उमर फारूक यूँ बोलते थे मैं थक गया हूँ, मैं जब मेरे अंदर ताकत होगी तब फिर तुम्हारी पिटाई करूँगा। क्यों तुम मोहम्मद के दीन को मानते हो, मोहम्मद रसूलुल्लाह को रसूल मानते हो, तुमको
उस दीन को छोड़ना होगा। लेकिन एक दिन जब उन्होंने देखा कि मेरे मारने पर कोई उस दीन को नहीं छोड़ रहा है, तो मैं मोहम्मद रसूलुल्लाह का ही काम तमाम कर दूंगा। पूरी ताकत के साथ हाथ में तलवार लिए चलते हैं मोहम्मद रसूलुल्लाह के खात्मे के लिए। लेकिन रास्ते में किसी ने खबर दी, उनको खत्म करने से पहले अपने घर की हालत तो देखो, तुम्हारी बहनें मुसलमान हो चुकी, तुम्हारे बहनों ही कुरान पढ़ते हैं। जब गए तो देखा वहां पर छुपा दिया जाता है। इतनी मार मारते हैं अपनी बहन को, इतनी पिटाई करते हैं। वो बहन कहती है कि उमर, जिस माँ का दूध तूने पिया है उसी माँ का दूध इस फातिमा ने भी पिया है। तू अगर मेरा भाई है, तेरे रगों में मेरी माँ का खून है, तेरे रगों में मेरे बाप का खून है, तो मेरे रगों के अंदर भी मेरी माँ का खून, मेरे बाप का खून है। तुझे जितना मारना है तू मारने, लेकिन तू सुन ले, मेरे जिस्म की बोटियां हो जाए, मैं इस्लाम का दामन नहीं छोड़ने वाली। मोहन भागवत जी कौन सा नशा था? पूछो फातिमा से जाकर, पूछो जैद से जाकर, पूछो हजरत सईद से जाकर कि कौन सा वो नशा था। अबू बकर उमर फारूक ने जब देखा कि ऐसा माजरा है, उन्होंने कहा कि दिखाओ जरा, प्लीज शो मी, व्हाट डिड यू रिसाइट बिफोर सम टाइम, क्या पढ़ रही थी थोड़ी देर पहले, मुझे दिखाओ। उनको जब दिखाया जाता, जब पढ़कर सुनाया जाता है, तो उनकी दिल की कैफियत बदल जाती है। वो उमर जिनको देखकर बड़े बड़े ताकतवर अपने उनके रोंगटे खड़े हो जाते थे, वो उस उमर को देखकर जब आदमी डर जाता था, तो वो उमर अल्लाह के नबी के दरबार में हाजिर होकर कहते हैं कि अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह। पूछो जरा भागवत साहब, कौन सी ताकत थी उमर फारूक के सामने? किसी माए के लाल में जुर्रत नहीं थी कि खड़े होकर मुकाबला कर सके। क्या मोहम्मद ने मजबूर किया? क्या उमर फारूक को किसने मजबूर किया? जरा बताओ। उन्होंने इस्लाम की सच्चाई को देखकर, इस्लाम की अच्छाई को देखकर, इस्लाम की सदाकत को देखकर, इस्लाम की अदालत को देखकर, इस्लाम की सफाई को देखकर, इस्लाम की अमानतदारी को देखकर उन्होंने कहा अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह। खामखा। और वो सहाबी अपने लिए नहीं, दूसरों के लिए जीते थे। बहुत लंबी चौड़ी तहकीक, बहुत लंबी चौड़ी सीरत की किताबों में वाक़यात हैं, मैं उधर नहीं जाऊंगा। लेकिन इतना मैं ज़रूर कहूँगा कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम और अल्लाह के नबी की ज़िंदगी के अंदर जानिसारी थी। आज तो खामखा एक मुल्क को नहीं संभाल पाते। हमारे सहा के तर्ज पर, शरीयत इस्लाम के तर्ज पर आज भारत को चला लो थोड़ी देर के लिए। मैं मशवरा दूंगा, हम अपने प्राइम मिनिस्टर को, हम अपने ओहदेदारों को कहेंगे कि अगर आपको लगता है कि इस्लाम कट्टरता है, आप लीजिए, सब कुछ आप ही रहिए, प्राइम साहब मिनिस्टर भी आप ही रहिए, लेकिन जो कानून, जो निज़ाम है इस्लाम का, उस कानून और उन निज़ाम, अकीदा आपका वही रहेगा। आप वैसे पढ़िए, गायत्री मंत्र पढ़िए, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर पढ़िए, ओम भूर्भुवः स्वाहा पढ़िए, शादी के मौके पर ओम मंगलम स्वाहा पढ़िए, कुछ भी पढ़िए, उसकी कोई वो नहीं। लेकिन जो निज़ाम है, जो सिस्टम है, इस्लाम के मुताबिक चलाइए। अगर इस्लाम के मुताबिक निज़ाम और सिस्टम चलेगा तो जनाब आज जो जोशी मठ में जो हालत है, जोशी मठ काशी के तरह पवित्र जगह माना जाता हिंदू भाइयों के अकीदे के मुताबिक जोशी मठ, आज जोशी मठ से 5000 लोग अपने घर को छोड़कर दूसरी जगह भटक रहे हैं। अगर इस्लामी सिस्टम के मुताबिक निज़ाम कायम कर दो, इस्लामी कानून के मुताबिक, कोई भी इंसान गरीब नहीं रहेगा, कोई भी इंसान उसका हक नहीं मारा जाएगा। सहाबाए किराम जब मक्कतुल मुकर्रमा से मदीना गए तो मदीने में जो लोग मालदार थे, जिनके पास 2 घर था, ऊंची बिल्डिंग थी, 2-2 घर थे, तो सहाबाए किराम ने आने वाले मुहाजिर सहाबा को अपना अपना घर बांटा और यूं कहा, ये लीजिए। यहां तक के अगर किसी के पास 2 बीवी थी तो एक बीवी को तलाक देकर उस सहाबी को दिया कि आप इससे निकाह कीजिए, तुम्हारे अंदर इतनी ताकत नहीं होगी। आज तो खुद बैंक बैलेंस बनाकर बैठे हुए हो, किसी के पास 9 करोड़ का बैलेंस है और किसी के पास 9 रुपया नहीं है, कोई सर्दी से मर रहा है और किसी के पास तो एयर कंडीशन रूम है जनाब, सब चीजें तुम्हारे पास। इस्लाम अगर आ जाए ना, वयुसिरून अला अनफुसिहिम वलौ कान बिहिम खसासा,
निज़ाम यही है, कोई भूखा नहीं मरेगा। उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु 22 लाख मुरब्बा मील के प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं। उन्होंने एक एक घर तक राशन पानी पहुंचाया था। उमर फारूक की जिंदगी को छोड़ो, उमर बिन अब्दुल अजीज की जिंदगी को देख लो, उस्मान ज़ुन्नूरैन की जिंदगी को देख लो, हजरत अली की जिंदगी को देख लो, जनाब खिलाफत उमवी को देख लो, खिलाफत बनु अब्बासी को देख लो, बल्कि उस्मानिया खिलाफत को उठा करके देख लो। दुनिया के अंदर एक निज़ाम कायम हो सकता है। अगर आपको यकीन ना हो, आप सिर्फ 1 महीने के लिए इस्लामी तर्ज पर जो निज़ाम है अमारत के, हुकूमत के, उसको इस्लाम के मुताबिक चलाओ तो जोशी मठ का कोई इंसान भूखा नहीं मरेगा। जिसका घर बसाया हुआ हल्द्वानी के अंदर में, वहां के 5000 लोगों को तो कह रहे खाली करो, और जिसका घर टूट रहा है उसका घर बसाने का आपको मौका नहीं है। क्या जरूरत थी जब 1930 में न्यूजीलैंड के वैज्ञानिकों ने कहा था कि जोशी मठ खतरे में है, उस वक्त आपने क्यों नहीं ना होश के नाखून लिए। 1976 में, 1980 में, सन 2005 में कहा गया कि जोशी मठ के पहाड़ों के ऊपर जनाब यहाँ पर होटलें मत बनाइए, यहाँ पर बड़े बड़े तामीरात मत कीजिए, ये कभी भी टूट सकता है। जब कानून बन गया था, जब उसके ऊपर अंदेशा जाहिर किया गया था तो रोक देना चाहिए, लेकिन गरीब मर रहे हैं, उनकी देखभाल आप नहीं कर सकते। उधर गरीब मर रहे हैं और उधर लाखों करोड़ों रुपए अपने दोस्तों को सप्लाई कर रहे हो। अगर इस्लाम आ जाए तो चाहे प्राइम मिनिस्टर हो कि एक जनाब गरीब आदमी हो, सबको बराबर का हक मिलेगा, सबको बराबर का पैसा मिलेगा। इस्लाम में यही अदालत है, इस्लाम में यही इंसाफ है। इस्लाम के अंदर किसी का हक नहीं मारा जाता। फल्यौम ला तुज़लमु नफ्सुन शैआ, कल क़यामत में भी हक नहीं मारा जाएगा। तो इंशाअल्लाह तबारक व तआला दुनिया के अंदर भी इस्लाम ये नहीं कहता कि मौलाना अब्दुल्ला साहब हम बड़े मौलाना हैं तो हमको कुछ ज़्यादा हिस्सा मिलेगा इस्लाम में, और कोई कल्लू मियाँ है तो उसको कम हिस्सा मिलेगा। नहीं, बिल्कुल नहीं। इस्लाम सबके लिए बराबर है, नमाज का ऑर्डर सबके लिए बराबर है, और जो निज़ाम अमारत है सबके लिए बराबर है। बहरकैफ उन्होंने बहुत सारी बातें कही है इस्लाम के ताल्लुक़ से, जिसका निवारण बहुत ज़रूरी था, जो कि मैंने कर दिया है। वक्त भी काफ़ी हो चुका है मेरे भाइयों। जो बातें मैंने लिखी थी कि मुझे इसके ऊपर बात करनी है, मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला हम तमाम मुसलमानों को अपनी कुरान और सुन्नत के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने की तौफीक दे। आज कुछ लोग बकते हैं, इस्लाम को बुरा भला कहते हैं, तो कहीं न कहीं इसमें हम भी ज़िम्मेदार हैं, चूँकि हम लोग इस्लाम के फरमान के मुताबिक ज़िंदगी नहीं गुजारते, शरीयत के मुताबिक ज़िंदगी नहीं होती है, जिसकी वजह से दूसरों को कहने का मौका मिल जाता। इसलिए मेरे मुस्लिम भाइयों, मेरे नौजवानों, आज इस जलसे से जा रहे हैं, आखिर वक्त हो चुका है। एक अहद करके जाइए कि इंशाअल्लाह जहाँ तक हो सकेगा हमारी ज़िंदगी में हम कुरान और सुन्नत के मुताबिक ज़िंदगी गुजारेंगे। ज़िंदगी गुजर रही है वैसे भी गुजारेंगे, और फरमान के मुताबिक ज़िंदगी गुजारेंगे, शरीयत के मुताबिक गुजारेंगे तो अच्छी गुजरेगी। बिना शरीयत के मुताबिक गुजारेंगे तो ज़िंदगी बेकार है, जानवरों की तरह ज़िंदगी होगी। इसलिए वैसी ज़िंदगी नहीं होनी चाहिए। मैं टोटल अराकीन जलसा का, कमेटी जलसा का दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने बहुत अच्छा और बहुत खूबसूरत जलसा सजाया। रात को 12 बजे तक जलसा, ये निज़ाम अच्छा रहता है, और जलसे में बहुत बड़ा मजमा होना ज़रूरी नहीं है। मेरे सामने 10 आदमी बैठा दीजिए, मैं आप कहिए कि 1 घंटा तकरीर कीजिए, मैं 1 घंटा तकरीर करूँगा। जलसे में बहुत बड़ा मजमे का होना ज़रूरी नहीं है भाई। 10 आदमी भी बैठकर कुरान और शरीयत की बात अगर सुन लेंगे और उस पर अमल करेंगे तो जलसा कामयाब है, आपकी मेहनत कामयाब है। आपने जलसा किया माशाअल्लाह। इस ठंड में बड़ी तादाद में हमारे मर्द हजरात हैं, हमारे समाज की बहू बेटियां बड़ी तादाद के अंदर में है। अल्लाह से दुआ कीजिए कि अल्लाह जो बातें हम लोगों को हमने सुना है उन पर 100% अमल करने की तौफीक अता फरमाए। बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।